Hello friends, welcome to another practice question of trigonometry. This is the 148th question in the series. I will strongly urge you to go back and check out the older questions in the playlist as well. ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2023 के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में. सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सन्स एलिवेशन इज हाउ मच. तो ध्यान रखिएगा, पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं और अगर हमारा फिगर सही से ड्रॉ हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है. तो ये हमारा पोल है, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है और क्योंकि शैडो पोल से थोड़ी छोटी है तो ये मेरी शैडो है. ये मेरी शैडो है ग्राउंड पे, ये मेरा पोल है वर्टिकल. पोल की हाइट दी हुई है 6 मीटर, तो ये हाइट 6 मीटर है. और जो शैडो है ज़मीन पे उसकी लेंथ दी हुई है 2√3 मीटर, तो ये लेंथ 2√3 मीटर है. अगर मैं पोल के टॉप को और शैडो के एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसमें ये 6 मीटर मेरा परपेंडिकुलर है और ये 2√3 मीटर मेरा बेस है. अब मुझे निकालना है कि सन का एलिवेशन कितना है. लेट्स से कि अगर ये मेरा लाइन ऑफ कंसिडरेशन है और सन ऊपर में कहीं पर है तभी इसकी शैडो नीचे इस डायरेक्शन में पड़ेगी. तो मुझे निकालना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ग्राउंड और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि मेरा एंगल ऑफ कंसिडरेशन डिसाइड करती है. मैं इस एंगल को कह देता हूँ थीटा. अगर मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूँ, मेरे पास परपेंडिकुलर है और बेस है और मुझे एंगल थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिस फॉर्मूले में आता है वो होता है tan थीटा. तो tan थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस सिनेरियो में tan थीटा का परपेंडिकुलर है 6 मीटर्स डिवाइडेड बाय बेस जो कि दिया हुआ है 2√3 मीटर्स. तो मेरा tan थीटा हो जाएगा 6/2√3. और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 2 जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3/√3 और √3 जाएगा 3 से √3 टाइम्स. तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है कि tan थीटा है √3 के बराबर. और अगर tan थीटा √3 के बराबर है तो हमने पहले ही पढ़ा है कि थीटा होगा 60 डिग्री. इसका मतलब जो एंगल ऑफ सन्स एलिवेशन है वो है 60 डिग्री. ये हमारा करेक्ट आंसर है और इस आंसर के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. And in case you want me to solve any other questions for you, please put down in the comments below. Thank you. Keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.